प्रदेश विधानसभा नजदीक आ रहा है, ऐसे में आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसको नया मुख्यमंत्री चुनने वाले हैं आप लोग? आपके हिसाब से कौन नया मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? देखिए, नया नहीं, जो पुराने मुख्यमंत्री जो काम करके गए यहाँ पे, माननीय अखिलेश यादव जी को वो चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आज के दौर में युवाओं की परिस्थिति है, सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा शोषित कोई अगर जो है तो युवा है। बीएसपी और सपा की जो राजनीति थी, मुझे लगता है आपस में टकरार की राजनीति थी। तो उनके में एक पॉजिटिव राजनीति ये थी कि डेवलपमेंट की राजनीति थी आपस में, कि मायावती ने अम्बेडकर बनाया तो अखिलेश जी ने जलेश्वर बना दिया। बीजेपी आई, सबको ठप करके बैठ गई। युवाओं के हित में आपको क्या लगता है, वाकई योगी आदित्यनाथ जो है वर्क करते हैं? बिल्कुल करते हैं, युवाओं के हित में बिल्कुल काम करते हैं। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो गया, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो गया, दोनों में कर रहे हैं। हाँ, कुछ गलतियां परिवार जब कोई लेकर के चलता है, जो परिवार का मुखिया होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, लेकिन बस हम किस नजरिए से देख रहे हैं, मैटर ये करता है। युवाओं की जो बात करेगा, युवाओं का जो साथ देगा, देखिए सरकारें तो तमाम मैनिफेस्टो लॉन्च करती है, लेकिन काम एक पे भी नहीं करती हैं। ये तो वही बात हुई, अंदर खंडहर है, बाहर से पुताई है। 100 बात की साफ बात यह है कि युवाओं के साथ कौन है, रोजगार कौन दे पा रहा है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्किल्ड अपॉर्चुनिटी कौन डेवलप कर पा रहा है, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कौन करा रहा है, तमाम जो विश्वविद्यालय की नर्सरी थी राजनीतिक, उसको बंद करने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। देखिए, यूथ की और नौजवानों की, छात्रों की सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक पसंद है, अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? अरे विजनकारी नेता है, उनका विजन है, नौजवानों को नौकरी दी है उन्होंने अपने कार्यकाल में, रोजगार दिया है, हमारे भविष्य को सुरक्षित रखा था। लेकिन ये पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री हैं जो सरकार में बैठे हैं, जिनको ना नौकरी से मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना बच्चों की पढ़ाई से मतलब है। अगला मुख्यमंत्री, ये आप कैसे बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है क्या ये? यहाँ पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे लाचारी और व्यवस्था दिखाई जा रही है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, चुन चुन के हो रही है। आप देखिए, आप समझिए इस बात को। एक चाशनी बनाई और चाशनी बना के भारत की जनता को पिलाया, और आज देखिए किस हालत में। कोई मुट्ठी में 50, 60, 70, 100 या मान लीजिए 200 उद्योगपतियों की इकोनॉमी को हमारी इकोनॉमी जोड़ रहे हैं। तो 10 लाख करोड़ रुपया कमा ले, उससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो मेरी दिहाड़ी 200 मिल रही है ना। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानो गुप्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी हलचल तेज होती जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इस बार नेताओं के बीच नहीं, बल्कि युवाओं के बीच भी है कि आखिर 2027 में उत्तर प्रदेश का कमान कौन संभालेगा। आज हम पहुंचेंगे और युवाओं के बीच बात करेंगे कि आखिर सीधा सवाल हमारा रहेगा कि अगर मौका मिले नया मुख्यमंत्री चुनने का, तो आखिर आज के युवा किसको चुनेंगे? क्या वो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताएंगे, या फिर अखिलेश यादव या मायावती, या हो सकता है कि कोई नया चेहरा होगा उनके सामने? क्योंकि आज सिर्फ युवा ये नहीं सोचता है कि राजनीति और जाति पर यहाँ पे वोट दिया जाए, लेकिन युवा आज का ये भी सोचता है कि रोजगार मुद्दे उठाते हैं। इसीलिए हम युवाओं से आज जानेंगे, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है और वो इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा नजदीक आ रहा है, ऐसे में आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसको नया मुख्यमंत्री चुनने वाले हैं आप लोग? आपके हिसाब से कौन नया मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? देखिए, नया नहीं, जो पुराने मुख्यमंत्री जो काम करके गए यहाँ पे, माननीय अखिलेश यादव जी को वो चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आज के दौर में युवाओं की परिस्थिति है, सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा शोषित कोई अगर जो है तो युवा है। क्योंकि योगी सरकार ने अगर कुछ दिया है युवाओं को तो सिर्फ लाठी और भाषण। लेकिन दावा तो योगी सरकार भी कहती है कि हम युवाओं के हित में काफी काम करते हैं और डेवलपमेंट भी बहुत करते हैं। ये सब तमाम उनके दावे भी रहते हैं और कुछ दिखाई भी देता है, तमाम लोग भी कहते तो हैं। आप मुझे बताइए कि योगी जी ने क्या किया है? पिछले उनका 10 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है, मैं उसको जवाब दे दूं उस पर कि क्या उन्होंने किया है। आप ये बता पाएंगी? मैं अखिलेश यादव को 50 ये बता दूंगा। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़े हैं, इस सामने से ब्रिज निकल रहा है, इस पर मेट्रो चलती है, अखिलेश यादव जी की देन है। यही जो भाजपाई लोग हैं, यही जो एबीवीपी के संगठन के लोग हैं, यही लखनऊ विश्वविद्यालय में वो जिसका पास लेके जाते हैं, जिस स्टेडियम में मैच देखने, उस स्टेडियम बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। मतलब अखिलेश यादव ने एक नींव रखी ना काम करने की। तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बीएसपी और सपा की जो राजनीति थी, मुझे लगता है आपस में टकरार की राजनीति थी। तो उनके में एक पॉजिटिव राजनीति ये थी कि डेवलपमेंट की राजनीति थी आपस में, कि मायावती ने अम्बेडकर बनाया तो अखिलेश जी ने जलेश्वर बना दिया। बीजेपी आई, सबको ठप करके बैठ गई।
कि नहीं हम कुछ नहीं करने देंगे, हम लोग सबको कहते देंगे। हैं मेट्रो संचालित कर दिया और तमाम जगह यहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया, प्रेरणा स्थल बना दिया, हाईवे बना दिया। उनके प्रेरणा स्थल में मैडम कुत्ते तक नहीं जा रहे हैं। जिन गाय माता को बार बार कहते हैं वो गाय चरने नहीं जाती उनके प्रेरणा स्थल में। प्रेरणा स्थल में है क्या 3 मूर्तियों के अलावा बड़ी बड़ी? वो तो फर्जी का खर्चा है भाई। कुछ तो एक मतलब युवाओं के लिए आपने क्या किया है? HCL बनाया अखिलेश यादव जी ने। कितने लोग आज मेरे कितने साथ के दोस्त सब काम करते हैं, किसकी देन है वो? IT सिटी किसकी देन है? और संचालित क्या मेट्रो का? मेट्रो बना संचालित तो होना ही था। अखिलेश जी फीता काट के गए थे तब भी चल पड़ी थी, तो संचालित कौन सा इन्होंने बड़ा काम कर दिया है? और रोजगार की बात करें तो सरकार ये भी दावा करती है कि रोजगार हम युवाओं को देते हैं। और यहाँ पे अभी महोत्सव भी हुआ था, रोजगार मेला लगा हुआ था। ये रोजगार मेला मैं बता रहा हूँ, जिस डोमिनोज, पिज्जा हट या अलग अलग कंपनियां जो होती थी, वी मार्ट वगैरह में, जिनमें युवा सीधे जाता था, जॉब की जरूरत होती थी, अपना CV देता था और सेलेक्ट हो जाता था, उसका एक गुच्छा लेके रोजगार मेले का नाम एक शिगुफा बीजेपी आई और यहाँ पे उन्हीं कंपनियों के लेके खड़ा की। और उनमें आप क्या जॉब दे रहे हो कि हम ड्राइवर बनेंगे, वेटर बनेंगे? ये उनका रोजगार मेला है। बीजेपी ने छलने का काम किया है। और रोजगार के नाम पे पुलिस भर्ती उन्होंने किया, उसमें भी बार बार पेपर लीक हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती का पता नहीं है। 2022 में ये नेट का पेपर लेके आए थे कि हम प्रोफेसर चुनेंगे, उसके रिजल्ट का पता नहीं है। जब भी युवा आता है सवाल पूछने इको गार्ड में बंद करके मारते हैं। अगर गलती से युवा इनके मंत्रियों के घर के सामने चला गया, वहां भी युवा लाठी खाता है। तो उन्होंने किया क्या, मैं वही पूछना चाहता हूँ। जो दिल्ली में जो भीड़ था, आपने दिल्ली में जो युवाओं का आंदोलन देखा होगा, 50% उत्तर प्रदेश के लोग थे जो यहाँ से पीड़ित थे, वो दिल्ली में गए थे। और आप देखिएगा योगी जी का भी वही हश्र होने वाला है जो वहां पे मोदी और अमित शाह का हुआ है, उससे कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है। आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आप देखिए, मूल तौर पे हम लोग युवा हैं, तो युवाओं की जो बात करेगा, युवाओं का जो साथ देगा। देखिए, सरकारें तो तमाम मैनिफेस्टो लॉन्च करती है लेकिन काम एक पे भी नहीं करती हैं। ये तो वही बात हुई, अंदर खंडहर है, बाहर से पुताई है। 100 बात की साफ बात यह है कि युवाओं के साथ कौन है, रोजगार कौन दे पा रहा है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्किल्ड अपॉर्चुनिटी कौन डेवलप कर पा रहा है, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कौन करा रहा है, तमाम जो विश्वविद्यालय की नर्सरी थी राजनीतिक, उसको बंद करने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। तो भाजपा के अलावा, मतलब मैं ये सब बात जो कह रहा हूँ, भाजपा के अलावा, क्योंकि भाजपा ने तो बंद करने का काम किया, तो भाजपा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। भाजपा के अलावा कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है। देखिए, लोकतंत्र में जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, हम उन सबको ऑप्शन देख रहे हैं भाजपा के अलावा। तो जो युवाओं के मुद्दे पे केंद्रित होकर काम करेगा, जो युवाओं के मुद्दे पे बात करेगा, जो जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में आप देख रहे हैं कि लगातार एक फीस का स्लैब बढ़ता जा रहा है, किताबें महंगी हो गई हैं, माँ बाप पाई जोड़ के अपने बच्चों को सपना देखते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उस सपने को चूर चूर करने का काम जो भाजपा कर रही है। उसके बाद विश्वविद्यालय जैसे तैसे अगर स्कूल पास कर ले रहा है छात्र तो विश्वविद्यालय में आ रहा है, तो विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज का इतना बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि कोर्स इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार फंड नहीं दे रही है। सरकार फंड नहीं दे रही है तो ये लोग सेल्फ फाइनेंस कोर्स बढ़ा रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्स का मतलब ही होता है प्राइवेट सीट्स पे एडमिशन। प्राइवेट सीट का पर सेमेस्टर का 80-80 हजार रुपया जब पाई जोड़ के माँ बाप नहीं दे पाते तो वो सपना चूर होते दिखता है सरकारी विश्वविद्यालयों में भी। प्राइवेट की क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है, इसीलिए वो सरकारी में आना चाहते हैं एक अच्छे उम्मीद के साथ कि यहाँ से बच्चा पढ़ लिख के कल को एक भविष्य स्वर्णिम बनाएगा। जब यहाँ से भूले भटके भी अगर पढ़ा देते हैं, पढ़ लिख के निकलता है तो आगे रोजगार नहीं मिलता है। डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं। ये सरकार भी तो दावा करती है कि हम रोजगार देते हैं, सबको, सारे युवाओं को देते हैं रोजगार। अच्छा ये बताइए, हम तो रोजगार मतलब हम परमानेंट समझते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रोजगार नहीं होता कि आज है कल आप लात मार के निकाल दें। हमारी काबिलियत, अगर हमने PhD किया है तो मेरे को परमानेंट रोजगार चाहिए, मेरे को मेरी वैकेंसी जो प्रोफेसरशिप की आती है यूनिवर्सिटी में परमानेंट चाहिए, ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल में 40,000 के लिए PhD की डिग्री ले रहा हूँ इतने बड़े विश्वविद्यालय से मेहनत करके। तो रोजगार हमारे लिए परमानेंट नौकरी होता है जिसमें आपकी लाइफ सिक्योरिटी होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल में सिक्योरिटी नहीं है, सरकार आपकी लाइफ को सिक्योर नहीं कर रही है, बस आपको परमानेंट तनख्वाह दे रही है। और जब आप किसी मामले में आए या सरकार को लगा कि अब आपकी जरूरत नहीं है तो आपको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। परमानेंट नौकरी को नौकरी माना जाता है। डिग्निटी, अगर लाइफ डिग्निफाइड लाइफ का मतलब ही है कि परमानेंट नौकरी में हम रहेंगे तभी एक डिग्निफाइड लाइफ को हम परस्यू कर पाएंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल में नहीं कर पाते हैं। तो लगातार सरकार तो परमानेंट वैकेंसी से कॉन्ट्रेक्चुअल। आप इस विश्वविद्यालय में, ये विश्वविद्यालय लखनऊ नहीं भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, 1920 की इसकी स्थापना है। आज इस विश्वविद्यालय की ये स्थिति है कि यहाँ 50% से ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। अभी लॉ फैकल्टी में वैकेंसी आई है 6 की 6 कॉन्ट्रेक्चुअल है। क्या आदमी इसलिए रिसर्च कर रहा है कि वो प्राइवेट नौकरी मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी में जाए? पूरा आप बताइए,
आरएसएस का इंक्लाइनेशन है, भाजपा का इंक्लाइनेशन है, तो आपकी काबिलियत वहां दब जाती है, आपका पॉलिटिकल सोर्स से एडमिशन हो जाता है। तो इस तरीके की सरकार, इसीलिए भाजपा, मैंने पहले ही बता दिया कि ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि जो उम्मीद हम रख रहे हैं वो बाकी इस सरकार को छोड़ के बाकी जो चुनी जाने वाली भविष्य में जो सरकारें बनेंगी उनसे रख रहे हैं। भाजपा पहले ही इस उम्मीद में क्या नया चेहरा होने वाला है? नया चेहरा देखिए, लोकतंत्र में तो तमाम पार्टियां लड़ती है, लोकतंत्र में तमाम नेता लड़ते हैं। जो युवाओं के मुद्दे पे केंद्रित राजनीति करेगा भाजपा को छोड़ के, क्योंकि भाजपा तो करती ही नहीं है, तो भाजपा का ऑप्शन ही खत्म है इसमें। भाजपा के खिलाफ जो केंद्रित राजनीति युवाओं के मुद्दे पे और जो मैनिफेस्टो युवाओं के केंद्रित में ला के रखेगा, हम लोग उसके साथ है। हम लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी इस लोकतंत्र में और भी नया दल कोई भी हो, अगर वो युवा है, युवाओं के मुद्दे पे बात करेगा, युवाओं के मुद्दे के साथ एक मत रहेगा, तो ये पूरा युवा उसकी तरफ रहेगा। नहीं रहेगा तो हम लोग भी जो है तमाम ऑप्शन से लोकतंत्र में जो रहेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में आज का युवा किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है? मैं तो जो है अभी उसी को कंटिन्यू करवाना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ। आपके हिसाब से क्या उनका काम वाकई सही लगता है आपको? उनका पर्सनली आप पूछ रही है कि एज अ पार्टी पूछ रही है कि पार्टी युवाओं के हित में क्या? पार्टी का नहीं है, मैं उनको एज अ पर्सनली मैं बता रहा हूँ, पर्सनली उनका जो पर्सपेक्टिव है वो सही है, एज अ पार्टी के लिए नहीं हूँ। मतलब पार्टी, युवाओं के हित में आपको क्या लगता है वाकई योगी आदित्यनाथ जो है वर्क करते हैं? बिल्कुल करते हैं, युवाओं के हित में बिल्कुल काम करते हैं। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो गया, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो गया, दोनों में कर रहे हैं। हाँ, कुछ गलतियां, परिवार जब कोई लेकर के चलता है, जो परिवार का मुखिया होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, लेकिन बस हम किस नजरिए से देख रहे हैं, मैटर ये करता है। तो भाई जिस नजरिए पे, जिस परिवार से, जिस जगह से हम आते हैं, उस परिवार से, उस जगह से मेरे लिए सही है, मेरे लिए काम किए हैं, युवाओं के लिए काम किए हैं, तो इसलिए मैं उनको फेवर करता हूँ एज अ कैंडिडेट, नॉट एज अ पार्टी। एज अ सीएम कैंडिडेट मैं उनको फेवर करता हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगला जो है मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहेंगे उनको? नहीं, अगला मुख्यमंत्री, ये आप कैसे बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है क्या ये? यहाँ पे गली दरियों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पे लाचारी और व्यवस्था दिखाई जा रही है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, चुन चुन के हो रही है। आप देखिए, आप समझिए इस बात को, आप अगर समझेंगी तो इसमें समझ में आएगा मूल में कि परीक्षाओं में भ्रष्टाचार आप दिखेगा। कितना पेपर लीक्स हुए हैं, कितनी वैकेंसियां निकली हैं, कितनी वैकेंसियों में आरक्षण का लूट हुआ है। आप इसको इस तरीके से कार्रवाई करती दिखाई दे रही है सरकार। कहाँ आपको दिख रहा है? कितने लोग हैं ये बताइए? मानक एक होना चाहिए ना। मेरा घर गिर रहा है, बगल वाले का गिर रहा है, तो मानक तो एक होना चाहिए। अगर मानक कार्य किसी ने एक किया है, उसके मतलब परिणाम जो दिख रहे हैं वो दो अलग अलग दिख रहे हैं। किसी का घर गिराया जा रहा है, किसी को छोड़ा जा रहा है। सेलेक्टेड अप्रोच है ना ये, समाजवादी पार्टी के लोगों का या विपक्षियों के लोगों का। तो आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। तो क्या उनके हमें विजन दिखता है। आपको दिखा नहीं 2012 में? लैपटॉप नहीं दिखा, वृद्धा पेंशन नहीं दिखा, आप लोग को 1090 नहीं दिखा, आपको इकाना स्टेडियम नहीं दिख रहा है, आपको आगरा एक्सप्रेसवे नहीं दिख रहा है, आपको एम्बुलेंस नहीं दिख रही है, आपको उत्तर प्रदेश के पुलिस में आप देखा हुआ डायल 100 नहीं दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से वाहन दिए गए पुलिस कर्मचारियों को, आपको ये नहीं दिख रहा। महिलाओं की सुरक्षा की बात किसने की थी? सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की थी। कहा जाता है कि उस समय बहुत सुनने में आया है, सरकार तक कहती है कि उस समय जो है महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी। आप महिला हैं, आप महिला हैं, आप बताइए ना 2012 से पहले कितने सेफ्टी रूल थे महिलाओं के लिए? 2012 के बाद तो 1090 जैसी व्यवस्था विमेंस पावर लाइन की आई, हमारी प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई। आप 24 घंटे कनेक्ट हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, आप उसके मुख्यालय पे 24 घंटे कनेक्ट हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रहिए। सुरक्षा की बात तो हम कर रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था हमने की आपको 2012 में। अब महिलाएं आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए ना कि सुरक्षा की व्यवस्था का मानक क्या था? सुरक्षा की खुद कहती है, बयान भी था एक बार मुख्यमंत्री का कि इस समय महिला जो है घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, ये खुद सरकार कहती है। आप बताइए इस पे क्या कहेंगे? आपको पता है क्या, आप तो पत्रकारिता करती हैं, गुजरात में जिस तरह से बेटियों के बलात्कारियों को माला पहनाया गया था, आप वो भूल गई क्या?
उत्तर प्रदेश में इसी एक जिले में एक कांड होता है, एक रेप होता है, रेप के बाद उसको जला दिया जाता है, पुलिस तानाशाह इस तरीके से चलता है। कई कई जगह आप देखिए किस तरह से संत कबीर नगर में एक ब्राह्मण दिव्यांग व्यक्ति को उसी चौकी में मार दिया जाता है पीट पीट के, तब नहीं देखा गया। महिलाओं की अस्मिताओं की इज्जत को तुरंत इनका क्या दोष है, तरीका वो बताइए ना, कितने दोषी आपके हैं, कौन छोड़ के बाहर चला गया? मुख्यमंत्री जी अपने खुद गृह जनपद में रहते हैं, उन्हीं के गृह जनपद में रह के उन्हीं की हत्याएं हो जाती है। यही लाइन हर्डर है ना। मुख्यमंत्री जिस जिले में जिस शहर में निवास कर रहा है वहां पे हत्याओं हो रही, खुलेआम हथियारें लहराई जा रही है। आप इसी को कानून का शासन बोलती है? मुझे तो नहीं लगता है कहीं कानून का शासन है। तो अगला जो चुनाव आ रहा है 2027 में, वो किसको वोट जाएगा आपका? हमारा, मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा तो वोट समाजवादी पार्टी को ही है। समाजवादी पार्टी के विजन को वोट, समाजवादी पार्टी की दूरदर्शिता को वोट। समाजवादी पार्टी ने 2012 में ही महिलाओं को ही पेंशन की बात की थी। महिलाओं को पढ़ाने के लिए 2012 में वो कन्या विद्याधन देते थे, साइकिल देते थे। किस तरह से हमारी बहन बेटियां आगे बढ़े। आज भी हम सरकार में रहे चाहे ना, टॉपर्स को लैपटॉप बांटते हैं अपने, बस यही है। मैं सरकार में नहीं हूं तो जिले के 20 टॉपरों को बांट रहा हूं। जब सरकार में था तो पूरे प्रदेश के हर जिलों में ऐसे 100 टॉपरों को बांटते थे और सबको देने की कोशिश करते थे। ना ही टॉपर नहीं, योगी सरकार भी तो मोबाइल, लैपटॉप, वो टैब, साइकिल, स्कूटी ये भी देने के लिए बात करती है। बात करती है ना। अभी 40,000 मिलेगा भी आपको। 40,000 की पहली किस्त 10,000 में मिलेगी। 30,000 के लिए बिहार में इंतजार ही ना हो रहा है, इंतजार ही ना कर रहे हैं लोग बिहार में। आपने नहीं सुना था कि आज के 2 महीना पहले कुछ लोगों ने हड़ताल कर लिया था, बाहर निकल गए थे, सड़कों पे आ गए थे कि कब मेरी किस्त आएगी। अब इसको भी तो देखना पड़ेगा आपको। क्या नहीं किया था समाजवादी पार्टी सरकार ने, क्या नहीं दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस लखनऊ को या उस उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते को आगे बढ़ाया। आप बताइए इस लखनऊ में 2027-26 में आप खड़ी हैं, बताइए कोई एक विकास कार्य हो जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस लखनऊ शहर में करवाया गया हो? कोई एक सिंगल विकास हमें बता दीजिए। विकास बहुत दावे करती है, वो खुद कहती है रोड बनवाती है, हाईवे बनवा रही है, अभी LDA जो ये ग्रीन कॉरिडोर का बनवा रही है, प्रेरणा स्थल बनवा रही है, बहुत चीजें। कानपुर लखनऊ ना जो बार बार धस रही है, कानपुर लखनऊ में बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं क्या, जो बार बार धस रही है हर 6 महीने में, उसकी ही बात हो रही है ना। धस रही है कि नहीं धस रही? धसी तो थी, कार्रवाई हुई, फिर बनवाया। अच्छा बताइए, कार्रवाई बस सिर्फ कार्रवाई के नाम पे कोरम पूर्ति। अच्छा ये बताइए, भ्रष्टाचार जहां हो रहा है तो आप दो तीन लोगों को सस्पेंड करके आप छोड़ दे रहे हैं। जो मुख्य आदमी है PMC है उसके ऊपर कोई मामला ही नहीं, बात खत्म हो गई। आप यही कह रहे हैं ना उद्योगपतियों की सरकार, इसी की बात पे कह रहे हैं ना। उद्योगपति कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, उद्योगपतियों की सरकार, ये कहाँ आम आदमी की सरकार? ये छलावा है। किसी दिन आके आदरणीय अमित शाह जी कह देंगे 15 लाख की तरह की, ये तो चुनावी जुमला था कहना, ये तो है। राजभर जी की तरह कह देंगे कि चल मंदिर सन्यासी में बाद में करने, तो चुनावी जुमला था। तरीका नहीं है ना बात करने का। हमारे नेता को देखिए, किसी के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं क्या? किसी को गुड़िया कहते हैं क्या? इंग्लैंड की गुड़िया कहते हैं क्या? कुछ नहीं। शाब्दिक मर्यादाओं में रह के, जो व्यक्ति की मर्यादा रहती है उस मर्यादा में रह के बात करते हैं, और ये बात होनी चाहिए। यही राजनीति। आज राजनीति लोग कटुता के आधार पे कर रहे हैं, व्यक्तिगत कटुता दिखा रहे हैं, पार्टीगत कटुता दिखा रहे हैं। कितनी काम मुलायम सिंह यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भाजपाइयों के कर दिए थे सरकार में ही। कहा भाई सड़क बिजली। इतने सालों से सत्ता में है बीजेपी, ठीक है, बीजेपी इतने सालों में सत्ता में है, लगातार जो है आज की युवा हुआ या फिर कोई भी वोट उन्हीं को दे रही है, और आप कह रहे हैं कि उनका कार्य कोई पसंद ही नहीं है। दे रही थी, जंतर मंतर से युवाओं ने चुना, झारखंड ने उसका जवाब दिया, बिहार जवाब देने के लिए, जवाबदेही के लिए तैयार खड़ा है। युवाओं ने दिया, बताया कि तुम भ्रष्टाचारी हो। पहले दिल्ली पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। शिक्षा मंत्री समाजवादी थे क्या? नहीं। बिहार के झारखंड में जो परीक्षा का पेपर जो लीक होता है उसको बताया जाता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें उस परीक्षा को रद्द किया जाता है। वहां सरकार समाजवादियों की है क्या? आप बिहार में आके देखिए, जिस तरह वहां घोटाले हुए, वो सारी चीजें, उसके खिलाफ सड़क पे उतरे छात्र, वहां सरकार समाजवादियों की है? नहीं। हम यही छात्र तो आपको 2014 में
मोदी के स्टार्टअप योजना, चाय योजना, फलान स्टार्टअप 10 लाख करोड़, बाहर का पैसा, ये 15 लाख मिलेगा, सब कुछ को सिपुओं में फंसाया, एक चाशनी बनाई और चाशनी बना के भारत की जनता को पिलाया। आज देखिए किस हालत में, ट्रिलियन इकोनॉमी कह रहे हैं, दिख रहे, इकोनॉमी दिखनी भी तो चाहिए। हमारे आमदनी में सुधार हो ही नहीं रहा है। मैं किस इकोनॉमी की बात करूं? वही मुट्ठी में 50, 60, 70, 100 या मान लीजिए 200 उद्योगपतियों की इकोनॉमी को हमारी इकोनॉमी जोड़ रहे हैं। वो 10 लाख करोड़ रुपया कमा ले, उससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो मेरी दिहाड़ी 200 मिल रही है ना, कल भी 200 मिल रही थी, आज भी 200 मिल रही है। वो 10,000 करोड़ रुपया कमा ली, उसमें क्या हमको कुछ मिला? मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। 2027 विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में आप अगला सीएम किसको वोट किसको देना है? आपको किसको चूज करना है? देखिए, यूथ की और नौजवानों की, हाँ। छात्रों की सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक पसंद है, अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? अरे विजनकारी नेता है, उनका विजन है, नौजवानों को नौकरी दी है उन्होंने अपने कार्यकाल में, रोजगार दिया है, हमारे भविष्य को सुरक्षित रखा था। लेकिन ये पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री हैं जो सरकार में बैठे हैं, जिनको ना नौकरी से मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना बच्चों की पढ़ाई से मतलब है। देख रहे हैं ना, इनके सरकार में लगातार आंदोलन चल रहा है। अभी तक तो जेनजी आंदोलन कर रहे थे, जेन अल्फा भी इनके खिलाफ है। छोटे छोटे बच्चे इनके खिलाफ आज सड़कों पे उतर करके अपनी व्यवस्था के लिए, सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनसे तो उम्मीद ही नहीं है। और जिस व्यक्ति से नाउम्मीद हो गया हो जो व्यक्ति, उससे हम क्या उम्मीद करें? लेकिन अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं लोगों को, युवा को देते हैं। मेला अभी लगा था, आपको भी पता होगा, कहते हैं कि हम रोजगार उसमें दिए हैं। देखिए, ये जो रोजगार मेला लगता है वो भ्रष्टाचार का एक साधन है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं ये लोग, इनके अधिकारी पैसे का बंदरपाट करते हैं, उसमें नेताओं की मिली भगत होती है और इनके मंत्रियों की भी उसमें मिली भगत होती है। उसमें मुख्यमंत्री जो रोजगार मिल रहा है वो रोजगार मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? यहाँ आप सर्वे कर लीजिए, रैंडमली लोग बैठे हैं, सर्वे करिए कौन लोग हैं, इनको कितनों को रोजगार मिला। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं 4 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, 1 बार मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और ऑल इंडिया में रैंक होल्डर हूँ। हमको तो नहीं मिली नौकरी। मैं तो 2022 से प्रतियोगी छात्र हूँ हायर एजुकेशन का, सहायक प्रोफेसर के लिए। मैं तो लगातार परीक्षा दे रहा हूँ, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद पेपर अगर होता भी है तो पता चल रहा है पेपर लीक हो गया, अनियमितताएं होती हैं, आरक्षण में घोटाला होता है, पता चल रहा है कि भर्ती रोक दी गई। 4-5 साल से आज तक आप इंटरव्यू नहीं करा पाए, तो नई भर्ती कैसे आएगी जब इंटरव्यू नहीं होगा पुरानी भर्ती का? शिक्षा की भर्ती चाहे प्राइमरी की ले लीजिए, चाहे हायर की ले लीजिए, चाहे पीजीटी टीजीटी की ले लीजिए, 2019 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आई। आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? वो व्यक्ति जो कम से कम संविधान में आस्था रखता हो, संविधान के मूल्य में उसकी आस्था हो, कौन? जो धार्मिक निरपेक्ष हो, ठीक है, कम से कम जो भी हो। मुझे तो इस मतलब प्रदेश में जो नेता के तौर पे दिखते हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री दिखते हैं, अखिलेश यादव जिनका नाम है। क्योंकि एक व्यक्ति इस देश में ऐसा बैठा हुआ है, इस प्रदेश में जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो व्यक्ति ऐसा है जिसके पास आप पिछले 50 भाषण सुन लीजिए, चाहे वो पब्लिक फोरम में दे रहा हो, अपने मतलब लोगों को सलाह दे रहा हो, वो बस एक ही बात करेगा, धार्मिक रूप से मतलब कि सांप्रदायिकता फैलाने की। इसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उससे पूछो कि रोजगार कहाँ है तो वो कहेगा कि मुसलमान मतलब कि दूसरे अतीक अहमद को हमने मिट्टी में मिला दिया। इससे क्या रोजगार मिलना? आप कह रही थी अभी कि रोजगार कितने हैं इस प्रदेश में, कितनी जनसंख्या है? रोजगार तो देती है। आप कितने प्रदेश में जनसंख्या बताइए, सरकारी अनुपात में देख लीजिए कितने रोजगार हैं। आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? विधानसभा चुनाव आ रहा है 2027 में, और देखा जाए तो अभी योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट में है, लेकिन आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ ही होना? बेरोजगारी हटाने वाला, शिक्षा को लाने वाला, प्रदेश और देश की जनता, या तो यूपी में चुनाव तो प्रदेश की जो छात्र हैं, छात्रों को केवल एकमात्र उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, और 27 में पूर्ण बहुमत के साथ छात्र अखिलेश यादव को सत्ता में बैठाने जा रहे हैं। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए भैया? अगला मुख्यमंत्री हाँ। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो देश और प्रदेश की समस्याओं को कम से कम समझे, जाने, शिक्षा को समझे, बेरोजगारी को समझे, युवाओं की बात सुने, देश में हत्याएं, लूट, चोरी, डकैती कम हो, लोग खुशहाल रहें। ऐसा मुख्यमंत्री थोड़ी चाहिए जो अगर हम लोग अपनी बात उठाने जाए तो लाठियां चलवा दे। ऐसा मुख्यमंत्री क्या चाहिए जो अपनी बातों को ही न स्वीकार करे, अपनी गलती को न स्वीकार कर पाए। हम लोग चाहते हैं ऐसा मुख्यमंत्री के रूप में आज अखिलेश यादव जी को हम लोग देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सत्ता में बढ़िया काम किया, युवाओं के लिए काम किया, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए,
गरीबों के लिए काम किया, गाँव के लिए काम किया। कहती है, दावा तो करती है। बीजेपी सरकार का काम तो जग जाहिर हो रहा है। देखिए ना, लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार युवाओं पर लाठियां चल रही हैं। देश में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जातिवाद एकदम चरम सीमा पे, विश्वविद्यालयों में और जगह जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहां पे स्वजातीय लोगों को भरा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री को स्वजाति नहीं देखना चाहिए, उसको जाति विशेष से मतलब नहीं होना चाहिए। वो प्रदेश का मुखिया होता है और हम सब उसके नागरिक, उसके बच्चे हैं, उसकी जनता है, जनता को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज के जो बाबा जी मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि हम बाबा हैं, हमको मोह माया से मतलब नहीं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा मोह माया से मतलब है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनते ही अपने मुकदमे हटवाया हो, बताओ ऐसा मुख्यमंत्री तो हमें नहीं ही चाहिए जो अपने मुख्यमंत्री मुकदमे हटवाए। अरे ऐसा काम करिए ना कि मुकदमे प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हो जाए, शिक्षा रोजगार बढ़ जाए। देखिए, अगर दावा वो खुद कहती है, अपने मुख से बोलती है कि हम जो है भ्रष्टाचार हटा रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ इनकाउंटर कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव ला रहे हैं, सब वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, किसका इनकाउंटर हो रहा है? इनकाउंटर तो उनका हो रहा है जो व्यक्तिगत पुरानी लड़ाइयां थी उनका इनकाउंटर कराए। इनकाउंटर स्वजातीय लोगों का कराए ना, लिस्ट निकलवाए कि कितने कितने 100 से ऊपर मुकदमे हैं लोगों पे, और बढ़िया 100 गाड़ियां चलती, काफिला चल रहा है, गाना बज रहा है, तो उनका मुकदमा कहाँ? उन पे इनकाउंटर नहीं हो रहा है। इनकाउंटर किनका हो रहा है? जिनपे व्यक्तिगत दुश्मनी थी, व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी की कभी कोई दुश्मनी लड़ाई रही होगी, उनका इनकाउंटर हो रहा है। ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है। ब्राह्मण बेचारे, कितने ब्राह्मण मार दिए। कभी एक मैं देखा हूँ वीडियो, तलवार से उसका सर काट दिया गया। बताइए, उस ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था, ऐसे ही काम धाम करने वाला ब्राह्मण था, उसकी हत्या हो गई। क्या कुछ कहेंगे भैया? अगला चुनाव जो होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, हम लोग, मेरा नाम अक्षय वर्मा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एक आम छात्र हूँ। तो हमारे हिसाब से जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, हमारी नज़र में जैसे कि अखिलेश यादव जी जो विकास की बात करते हैं और जो रोजगार की बात करते हैं, तो हमारे लिए सीएम फेस जो है वो अखिलेश यादव जी है। विकास की बात आप लोग कर रहे हैं। एक सवाल मेरा है कि कल मैं जल भराव की समस्या पे काम कर रही थी, ठीक है, उसमें मैंने एक चीज देखा कि कार्यालय में खुद समाजवादी पार्टी के कार्यालय जो वहाँ पे उमराव वाला जो है वहाँ पे खुद पानी भरा हुआ था। मैं आपको विजुअल भी दिखा सकती हूँ। क्या कुछ कहेंगे? तो नगर निगम काम नहीं कर रहा ना, समाजवादी पार्टी का कार्यालय समाजवादी लिखा है, वहाँ पे नगर निगम कैसे काम कर सकता है? भाजपा के लोग हैं, मेयर भाजपा की है, सुषमा खरवार जी भाजपा की है। अभी हमारे IT चौराहा जो विश्वविद्यालय से बहुत नजदीक है, विश्वविद्यालय से बहुत नजदीक है, वहाँ पे पूरा रोड भर जाता है, पूरा चालान है, पूरा मतलब कीच रहता है। वहाँ बच्चे निकलते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले इधर से निकलेंगे ना, वहाँ बहुत दिक्कत हम लोगों को हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। कई जगह इसी रोड पे पानी भर जाता है, विश्वविद्यालय के गेट के उधर पानी भर जाता है। तो ये सब चीजें भाजपा की, नगर निगम को देखना चाहिए, भाजपा की है वो। कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, सिर्फ वो लोग बैठ करके प्रेस वार्ता करेंगे तो बड़ी बातें करेंगे, बैठेंगे तो कहेंगे हम लोग जनता में जब से प्रदेश में आए हैं देश को सुधार दिए, प्रदेश को सुधार दिए, लेकिन कोई विकास के नाम पे काम नहीं, सिर्फ जुमला देने का काम करते हैं। आपसे सारा हुआ था? नहीं, ये ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण ऑन करो। अच्छा, क्या लगता है कि 2027 चुनाव में फिर एक बार योगी आदित्यनाथ ही भरोसा जिता पाएंगे या फिर कोई और अगला मुख्यमंत्री होगा? भरोसा तो अखिलेश यादव ने जीत लिया है। और रही बात विकास की, तो विकास तो अखिलेश यादव ने इतना किया है कि उसको गिनाने में शायद समय कम पड़ जाएगा, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए, और हमारा तो सिर्फ एक रीजन है मुख्यमंत्री बनने चाहिए। वो दिनेश्वर मिश्रा की जयंती मना रहे हैं, वो PDA में उन्होंने पंडित को स्थान दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से चाहता हूँ कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए। जिस तरह से हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमें गर्व है अपनी जाति पर, मुझे भी अपनी जाति पर गर्व है। मेरी जाति को अखिलेश यादव सम्मान दे रहे हैं, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सीधा जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद कर रहे हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री हमको सम्मान दे रहे हैं तो हम बिल्कुल जातिवाद करेंगे। जब मौजूदा मुख्यमंत्री जातिवाद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जातिवाद पार्टी, बिल्कुल जात को सम्मान अगर मिल रहा है तो जातिवाद के नाम पर हम वोट करेंगे इस बार अखिलेश यादव को। इस बार सभी ब्राह्मण वोट करेंगे अखिलेश यादव को। तो ब्राह्मण, बिल्कुल, तो आप जातिवाद यादव, बिल्कुल जातिवाद के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर इस बार अखिलेश यादव को वोट करेगा ब्राह्मण। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव विधानसभा नजदीक आ रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है क्या एक बार फिर भरोसा जता पाएंगे या फिर कोई अगला चेहरा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो गुजरात
से आए हैं, दिल्ली में बैठे हैं वर्तमान समय में, योगी जी के ऊपर वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हैं लगातार 2 इंजन 3 इंजन आपस में ही टकरा जा रहे हैं। तो योगी जी तो अपने ही नहीं है। पहले जैसे क्या है कि बुरे वक्त में आपका जो आंसू पोंछा, जो आपको संरक्षण दिया, आप उसी के नहीं हैं। दूसरी बात, जिस हिसाब से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण हो गए, यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, ये इस समय सबसे बड़े अपराधी हैं। ये अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर उस मच्छर मारने पे भी कोई कानून बना देते तो शायद इस पे भी हम लोगों को सजा हो जाती। जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मण हैं तो अपराधी ही होंगे। विजय मिश्रा अपराधी हैं, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि वो अपराध करते हैं, लेकिन उनके लड़के का क्या कसूर है? अतीक अहमद अपराधी है, मैं मानता हूँ, लड़के का क्या कसूर है? जो लड़का अपराध किया उसको आप मिट्टी में मिलाए, ठीक है, लेकिन हर ब्राह्मण को एक गिरी निगाह से देखना, हर यादव को गिरी निगाह से देखना, हर मुस्लिम को गिरी निगाह से देखना, ये चीजें सही नहीं है। जो ब्राह्मण है, मान लीजिए कभी गोली बंदूक चलाए हैं, उनको ये 9 mm दे रहे हैं सीने में या पैर में। बाकी जो ब्राह्मण थोड़ा बहुत है सरकारी नौकरी में, उसकी ये सामाजिक हत्या कर दे रहे हैं। हत्याएं तो कई प्रकार की होती है ना, शारीरिक हत्या होती है, मानसिक हत्या होती है, सामाजिक हत्या होती है। जितना मैं पढ़ लिख पाया हूँ अभी तक 23 साल की उम्र में, हमको ये पता चला है कि 3-4 तरह की हत्या होती है। सामाजिक हत्या होती है, शारीरिक हत्या होती है, मानसिक हत्या होती है। ये चीजें सही नहीं है ना। बहुत कम ऐसे ब्राह्मण है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ाव रख रहे हैं जिनका नुकसान न हो रहा हो। बहुत मिनिमम ऐसे ब्राह्मण है जिनका नुकसान नहीं हो रहा है, जिनके अंदर साठ गांठ है। मतलब जैसे जो ठीक है, जो किसी भी चीज में लिप्त नहीं। एक चीज ये बताइए, फीस वृद्धि हो, उस पर कुछ भी हो, अगर उस पर छात्रों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, ये सही है? आपको यहाँ मेरे पैसे से तनख्वाह मिल रही है ना, लड़के 56 दिन बैठे रहे, सही है ये? 56 दिन वो लड़के बैठे रहे, वो 56 दिन में अगर एक पन्ना भी पढ़ते तो उनका 56 पन्ना तैयार होता कि नहीं होता? हम कह रहे हैं वो 56 लाइन भी अपने लिए लिखते, या अपने बारे में लिखते, या विश्वविद्यालय के बारे में लिखते, या पार्टी की विचारधारा के बारे में लिखते, उनका 56 लाइन तैयार, उनका दिन तो बर्बाद ही हुआ। ठीक है, वो संघर्ष किए विश्वविद्यालय के लिए, अपने लिए, फीस वृद्धि के लिए, चीजें ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, यादव समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सही नहीं है। आने वाले समय के लिए ये नफरत। बीजेपी सरकार में भी तो यादव ब्राह्मण काफी जुटे हुए हैं। जो बीजेपी में ब्राह्मण हैं वो लगातार देख रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। ब्राह्मण बैठ के भौरी चोखा खा रहा है तो उस पर आप सवाल कर दे रहे हैं। तो वो उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा होगी जो भारतीय जनता पार्टी से पूरी हो रही है, तो इसलिए वो उनके साथ हैं। और हमें तो नहीं लगता है कि अगर आप वाकई ब्राह्मण हैं तो यार छोड़ दीजिए ना पार्टी। हम तो कह रहे हैं छोड़ दीजिए पार्टी। अखिलेश जी कितना सम्मान देते हैं, चाहे हमारे पवन पांडे भैया हो, चाहे पूजा दीदी हो, चाहे गोंडा वाले राजा चतुर्वेदी भैया हैं जो वो मंत्री हो, चाहे लल्लू शुक्ला भैया हो, और हमारे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा सर हैं। लोगों को सम्मान मिल रहा है तभी तो लोग वहाँ जा रहे हैं। अगर हम आपको नमस्ते करेंगे तो हम आपसे जाहिर सी बात है ये उम्मीद करेंगे कि आप हमें खुश रहिए बोलिए, आप हमें उधर से नमस्ते करिए। आज के डेट में हर एक इंसान स्वार्थी है, बिना स्वार्थ का कोई नहीं है। आप यहाँ पे विश्वविद्यालय में आई हैं, आप इसलिए आई हैं कि आपको बाइट मिलेगी। अब मैं यहाँ पे बाइट इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो इस दुनिया में हर आदमी स्वार्थी है ना, कौन किसका स्वार्थ नहीं सीधा हो रहा है। तो जो भाजपा में यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण हैं इस समय, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, तीन ही आदमी को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग हैं उन लोगों का अपना व्यक्तिगत कोई फायदा हो रहा है। हमारे सीनियर है दानिश भैया अगर भाजपा में है तो उनको दर्जा प्राप्त मंत्री मिली है, मंत्री हैं इस समय, उनका फायदा हो रहा है। ब्रिजेश पाठक जी हैं, उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, अगर वो सीनियर नहीं होते तो उनके लिए मेरे पास ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मैं क्या बोलूं। लेकिन एक ये है कि एक बाउंड्री की गरिमा है, उसमें अब आप पढ़े हो हैं तो आप मेरे बड़े भाई हैं, चाहे आप किसी भी विचारधारा के रहिए। लेकिन ब्रिजेश पाठक जी जो कर रहे हैं वो तो एकदम समझ लीजिए कि लाजमी ही नहीं है। अरे
मित्रता से बड़ी कोई चीज होती है? सीनियर जूनियर संबंध होता है, कुछ विश्वविद्यालय का कोई संबंध होता है? आप अपने मित्र का तो ख्याल करिए। लोग यहाँ पे लोगों को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ब्राह्मण पीड़ित है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ब्राह्मण पीड़ित है कि नहीं है? पीड़ित है ना ब्राह्मण? कहीं कहीं देखा जाए तो सरकार तो ऐसा कहती है कि जहाँ पे जो गलत है उसके लिए ही वो ठीक, बुरा। सरकार ये कहती है कि हम क्या कहते हैं, गड्ढा मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को, हम अमेरिका जैसी रोड बना देंगे, हम अपराध मुक्त कर देंगे। अब ये बताइए, चंदा चोरी उसमें गाली कौन खा रहा है सबसे ज्यादा? दो ही लोग तो खा रहे हैं, एक ब्राह्मण और एक टिन्नू यादव। उन्हीं लोगों का कसूर है। आखिर वो लोग पैसा उठाए, पैसा निकला तो कुछ तो पैसा गया होगा ना आरएसएस कार्यालय पे। हम कह रहे हैं वहां से 80 रुपया उठा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 80 रुपया वहां से उठा, 10 रुपया दंडी यादव जी ले लिए, 10 रुपया जो ब्राह्मण थे वो ले लिए, 60 रुपया तो कहीं ना कहीं गया होगा ना। अगर नहीं गया तो रायता फैला कैसे? रायता फैला है तो इसका मतलब तो आप रायता खाएं तभी तो फैला है, नहीं तो ऐसे तो नहीं फैलता ना। आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री ये अखिलेश यादव ही है? आप अखिलेश यादव कह सकती हैं, हम नहीं कह सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी 15 मार्च को शपथ लेंगे और जिस जिस ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है उसका हिसाब तो होगा। सबसे बड़ी चीज होती है समय। 27 में नहीं होगा, 32 में होगा, 32 में नहीं होगा, 37 में होगा। लेकिन आज इंसान बलवान नहीं है। इंसान को लगता है कि हम बहुत बड़े बलशाली हैं। आप बलशाली नहीं है, आपकी जो ग्रह दशा है और वक्त है ना वो बलशाली है। वक्त का पहिया अगर बदल गया किसी दिन, हिसाब तो सबका होगा ना। हमारे साथ अत्याचार नहीं हो रहा है क्या? क्या हो गया आपके साथ? काहे नहीं अत्याचार हो रहा है? मैं आया था यहाँ, मेरे ऊपर 151 नहीं था, 55 मुकदमा है। और क्या, किस लिए? क्या मैं किसी से मार थोड़ी किया हूँ? मेरे ऊपर 307 302 थोड़ी है। यही राजनीतिक मुकदमा है। ये देखिए डॉक्टर जा रहे हैं, इनसे आप सवाल पूछने जाएंगी तो ये मुकदमा करेंगे। हाँ, अब जब ये देखिए यही लोग हैं। मेरा सिद्धांत ये कि मैं जिसको एक बार गलत कह दिया वो गलत है। जब 56 दिन इनको बैठाया था तब उनके लिए अच्छा था, आज कह रहे हैं कि अच्छा है। मैं तो नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ अच्छे नहीं है वो। यार आप गार्जियन हो ना, हम कैश दे रहे हैं यार 6 महीने पे, तभी तो आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, आपके पास डिग्री है, आपके पास सब कुछ है, हमारे पैसे से ही तो चल रहा है विश्वविद्यालय। इसका हिसाब कौन करेगा? जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हम तमाम युवाओं से बात किए कि आखिर 2027 में वो किसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में उनको चेहरा चुनेंगे। और लोगों के काफी अलग अलग रिस्पांस भी रहे और लोगों ने काफी बाकायदा कहा कि जो उनके हित में काम करेगी वही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।